नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हृदय से इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मित्रों, अभी तक हमने चर्चा की बोधिसत्व के 5 स्वप्नों की, जो कि संकेत होता है कि वे बुद्ध बनने वाले हैं। इस विषय पर हमने चर्चा की कि अब आज हम बोधिसत्व को ज्ञान प्राप्ति अर्थात सम्यक संबोधि प्राप्ति की चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ दर्शकों को विस्तृत जानकारी के लिए उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी, जिन्होंने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है और देश विदेश में उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। भंते जी, कार्यक्रम से जुड़े अनेक दर्शकों ने हमारे सामने कई प्रश्न और अपनी जिज्ञासाएं हमें भेजी हैं। लोगों ने अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछे हैं, किंतु जो सार रूप में हमारे सामने प्रश्न आ रहे हैं वे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। भंते जी, मेरा आपसे निवेदन है कि पहले समय निकालकर दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत किया जाए, उसके बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे पहला प्रश्न है, क्या समाधियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? यदि हाँ, तो श्रमण गौतम ने आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र से विदा क्यों ली? और साथ ही तथागत बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में समाधि की चर्चा क्यों की है? धन्यवाद आपका सीमा जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इसको हम 3 भागों में समझ सकते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न, क्या समाधियों द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? तो मेरा उत्तर है हाँ, समाधियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति की जा सकती है, मगर समाधि को प्राप्त करने से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है ऐसा संभव नहीं। इसको कैसे समझेंगे बतलाता हूं। बुद्ध के अनुसार जब कोई व्यक्ति ध्यान में लीन होता है और उस अवस्था में रहते हुए उसे तटस्थ रूप से, उसे अनासक्त हो उस अवस्था का दर्शन करते रहता है, तो उसे समझ आता है उस अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। हालांकि समाधि की जो अनुभूति होती है काफ़ी गहरी होती है, सूक्ष्म होती है, बहुत आनंददायक होती है, मगर अगर कोई व्यक्ति उस समाधि में दृष्टा बन उस अनुभूति का दर्शन करता रहे तो उसे समझ आता है उसका परिवर्तन हो रहा है उस अनुभव का। और हालांकि वो परिवर्तन काफ़ी धीमे धीमे होता है, मगर उसका दर्शन करते रहना उस प्रकार कि ये भी परिवर्तन हो रहा है, ये भी परिवर्तन हो रहा है, तो जहाँ जहाँ तक वो अनुभव कर सकता है परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन है, तो उस परिवर्तन का जितना जितना अनुभव होता रहेगा, एक समय आता है उस परिवर्तन के पीछे वाली जो एक सत्य है, सच्चाई है, जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता, जहाँ पे ऐसी अवस्था जहाँ पे कुछ जन्मता नहीं, मरता नहीं, उस निर्वाण का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा समाधियों द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, मगर समाधि प्राप्त कर लेने से ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अभी प्रश्न आगे पूछा गया, तो ऐसा था तो सिद्धार्थ गौतम ने या श्रमण गौतम ने आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से विदा क्यों ली? कारण यही था, आलार कलाम उद्दक रामपुत्र ने जो समाधि सिखलाई
उससे मन एकाग्रित हुआ, काफ़ी गहराइयों में गया, एकाग्रित हुआ, शांत हुआ। मगर सिद्धार्थ गौतम को पता था कि यहाँ पे जो अनुभूति है उसमें परिवर्तन हो रहा है। उसके परे की सच्चाई, निर्वाण की सच्चाई वो कर नहीं पाए। उसका साक्षात्कार, निर्वाण का साक्षात्कार वे कर नहीं पाए। तो जब वे कर नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से विदा ली। आगे के प्रश्न में यह पूछा गया कि तथागत बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में समाधि का जिक्र क्यों किया। तो जिक्र करने का कारण इतना ही था, जिस प्रकार हमने कल जिक्र किया था, चर्चा की थी महासच्चक सूत्र के अनुसार। जब श्रमण गौतम ने तपस्या मार्ग से भी सफलता नहीं पाई, ध्यान मार्ग से भी सफलता नहीं पाई, और वे चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते उनको अपने बचपन की स्मृति याद आती है कि वे एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे और उनका मन प्रथम ध्यान में एकाग्रित हो जाता है, लीन हो जाता है। तो वे स्मृति से जो उन्होंने आगे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान की जो खोज की, वही खोज को उन्होंने लोगों के सामने रखा, बताया कि इन समाधियों द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए सिद्धार्थ गौतम ने अर्थात तथागत बुद्ध ने अपने शिक्षाओं में समाधियों का जिक्र किया है। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने दर्शकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। मेरा आपसे अगला प्रश्न है, तपस्याओं और हठ योग की चर्चा क्या तथागत बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में की है और क्या इनसे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है? धन्यवाद आपका सीमा जी। जिस प्रकार से जैन परंपरा में तपस्याओं का जिक्र होता है, योग परंपरा में हठ योग का जिक्र होता है, उसी प्रकार बौद्ध परंपरा में भी इस प्रकार की साधनाएं हैं जिसे धूतांग के नाम से जाना जाता है। पाली सूत्रों में धूतांग के बारे में भगवान बुद्ध ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। उनके कहीं कहीं पे नाम लिए हैं सिर्फ, मगर पहली शताब्दी और 5वीं शताब्दी के दो ग्रंथ हैं। पहली शताब्दी के ग्रंथ का नाम विमुक्तिमग्ग, 5वीं शताब्दी का ग्रंथ विशुद्धिमग्ग। इन दोनों ग्रंथों में हमें धूतांग का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। हालांकि बुद्ध ने बताया धूतांग की साधनाएं करना एक साधक के लिए आवश्यक नहीं, वे चाहे तो कर सकता है, मगर ये आवश्यक नहीं ज्ञान प्राप्ति के लिए। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से दर्शकों की समस्याओं का, जिज्ञासाओं का समाधान किया। अब शीघ्र ही हम आज के विषय पर आते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आज हम बोधिसत्व के ज्ञान प्राप्ति अर्थात सम्यक संबोधि प्राप्ति की चर्चा करेंगे। भंते जी, कृपया इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम आज हम कुछ विशेष बातों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने आज तक ये नाम जाने, सिद्धार्थ गौतम, श्रमण गौतम, बोधिसत्व, बुद्ध। हम सभी को ये पर्यायवाची शब्द लगते हैं, मगर इनमें कुछ अंतर है और वो अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो शब्द हैं, ये एक यात्रा को दर्शाता है। सिद्धार्थ गौतम से श्रमण गौतम बनना, श्रमण गौतम से बोधिसत्व कहलाना, बोधिसत्व से बुद्ध बनना, तो ये एक यात्रा है। सिद्धार्थ गौतम वो हुआ जो राजा का पुत्र था, 29 वर्ष तक की आयु तक अपने राजमहल में रहा, कपिलवस्तु में, वो सिद्धार्थ गौतम। जब 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया तो कहलाए श्रमण गौतम। श्रमण गौतम ने नाना प्रकार की तपस्याएं की, ध्यान साधनाएं की। उसके बाद हम फिर देखते हैं बोधिसत्व का जिक्र। बोधिसत्व तो ये थे ही कहीं जन्मों से, क्योंकि अब ये बोधि के नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए हम इन्हें अभी बोधिसत्व कह रहे हैं। हमारे चर्चा के दौरान बोधिसत्व क्या होता है, पहले भी आप लोगों को बता दिया गया था। बोधिसत्व वो होता है जिसके अंदर बोधि का बीज हो,
मतलब बोधि प्राप्त करने का बीज हो, जो आगे चल के बुद्ध बनता है। और जो व्यक्ति या जो बोधिसत्व बोधत्व को प्राप्त कर ले तो वो कहलाता है बुद्ध। और बुद्ध ने खुद को कहा कि वे सम्यक संबुद्ध थे। तो सम्यक संबुद्ध क्या होता है? तो हमें सम्यक संबुद्ध को समझने के लिए हमें पच्चेक बुद्ध को समझना ज़रूरी है। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार पच्चेक बुद्ध वो होता है जो बुद्ध बन जाए, स्वयं की मेहनत से, बिना किसी गुरु के पास शिक्षा लिए जो व्यक्ति स्वयं से मेहनत करे और बुद्ध बने, वो कहलाता है बुद्ध। मगर पच्चेक बुद्ध वो होता है जो बोधि प्राप्त करने के बाद अपनी शिक्षा को लोगों तक नहीं पहुंचा पाता। वो किसी भी कारणवश हो सकता है, या तो हो सकता है वो बोल नहीं सकते, या तो हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि वो शिक्षा पहुंचाए। किसी भी कारण से जब वे अपनी शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंचाते तो वे कहलाते हैं पच्चेक बुद्ध। सम्यक संबुद्ध क्या होता है? ये भी बुद्ध होते हैं, मगर इन्होंने जो खोज की, निर्वाण की, तो वे लोगों तक पहुंचाते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो सिद्धार्थ गौतम इसीलिए कहलाए जाते हैं सम्मा संबुद्ध, सम्यक संबुद्ध। बोधिसत्व को 5 स्वप्न आते हैं। 5 स्वप्न के बाद वे अपनी साधना को निरंतर कर रहे थे, तो बीच में मार आता है। मार आके उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है ताकि बोधिसत्व अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, सम्यक संबुद्ध नहीं बन पाए। तो मार क्या हुआ? कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि मार हमारे मन के भीतर का अकुशल चिंतन मनन है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं, मगर स्वयं बुद्ध क्या कहते हैं? हमें संयुक्त निकाय में एक चैप्टर मिलता है जिसका नाम मार संयुक्त है। इस मार संयुक्त में अगर इसे कोई भी पढ़ेगा तो बड़ी आसानी से समझ जाएगा कि मार हमारे अंदर का अकुशल चिंतन ही नहीं, बाहर एक अदृश्य रूप है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। वे नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति करता रहे। तो जब कोई व्यक्ति हमारे जैसा, आप जैसा व्यक्ति अध्यात्म जीवन में प्रगति करना शुरू करता है, तो आमतौर पे हम नोटिस करते हैं कि हमारे जीवन में बाधाएं शुरू हो गई, कष्ट आना शुरू हो गए। तो ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? ये इसीलिए घटती हैं क्योंकि ये मार द्वारा की जाती हैं। एक आम आदमी ने आंखों से देख नहीं पाता तो समझ नहीं पाता, मगर बोधिसत्व तो देख पाते क्योंकि उनके पास सिद्धियां थी। तो जब वो देखते हैं मार को तो ऐसे कहते हैं। एक घटना होती है, जब बोधिसत्व निरंतर ध्यान कर रहे थे, मार आके उन्हें परेशान करता है, तो वे मार को वहाँ से भगाने के लिए भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठ जाते हैं और भूमि को साक्षी मान के एक सत्य वचन करते हैं। और जैसे ही सत्य वचन करते हैं, मार वहाँ से चला जाता है। तो इस प्रकार बोधिसत्व साधना कर रहे थे, लगातार श्रमण गौतम साधना कर रहे थे। तो साधना कर रहे थे तो उन्हें एक के बाद एक के बाद एक के बाद 4 ध्यानों की अनुभूति होती है। ऐसा मेरा मानना है, मेरा स्वयं का मानना है कि ये जो 4 ध्यान हैं, शायद बुद्ध से पहले किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि हमें किसी ग्रंथ में भारत के इन 4 ध्यानों का जिक्र नहीं मिलता। ये 4 ध्यान वही हैं जो मैंने उस दिन आप लोगों को रूप ध्यान के बारे में बतलाया था। इनको मैं काफ़ी गहराई में नहीं समझाऊंगा ये 4 ध्यान क्या होते हैं, मगर फिर भी इसको ऊपर ऊपर से जानने का प्रयास करते हैं। तो कोई साधक जब एक आलंबन लेता है अपने मन को एकाग्र करने के लिए, मान लेते हैं किसी ने सांस को एक आलंबन लिया अपने मन को एकाग्र करने के लिए, जैसे ही सांस आ रही है, जा रही है,
बस अपने मन को एकाग्र करना शुरू करता है उस पे। धीमे धीमे करके मन एकाग्रित होना शुरू होता है, मगर समाधि में नहीं पहुंचता पहली बार में ही। नाना प्रकार के विचार आते हैं। तो महासच्चक सूत्र मध्यम निकाय का, हमें उसमें ऐसे पता चलता है, जब श्रमण गौतम अर्थात बोधिसत्व ध्यान कर रहे थे, तो पहले ध्यान की अवस्था में उन्हें इन 4 गुणों का स्पष्ट रूप से महसूस होता है। जब वे प्रथम ध्यान में होते हैं तो वो कहते हैं ये 4 गुण स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। कौन से? वितर्क, विचार, प्रीति, सुख। तो वितर्क क्या हुआ? वितर्क को समझने के लिए हमें विचार को भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि वितर्क और विचार दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वितर्क वो हुआ जैसे ही हमारा मन किसी एक विषय के बारे में चिंतन शुरू करता है, जैसे ही चिंतन शुरू करता है, जैसे ही स्पर्श करता है उस चिंतन को, वो सबसे पहला स्पर्श कहलाया वितर्क। और विचार क्या हुआ? उसमें बस विचरण करता है, फिर उसी ही चिंतन में। कभी कभी क्षणों तक होता है वो विचरण, कभी घंटों होता है, कभी कभी दिनों तक ये विचरण चलता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हम आम तौर पे अपना रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कोई कार्य कर रहे होते हैं, जैसे सब्जी काट रहे हैं। सब्जी काटते काटते भूत की कोई एक स्मृति याद आती है। स्मृति जैसे ही याद आती है तो हम देखते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता, ज्ञात भी नहीं रहता, और वो स्मृति में हमारा मन विचरण करने लगता है और बस घंटों उसी में ही घूमते रहता है। तो ये कहलाया वितर्क और विचार। तो बतलाते हैं बोधिसत्व महासच्चक सूत्र में, ऐसे बतलाते हैं कि प्रथम ध्यान में जो वितर्क है, विचार है, आमतौर पे अकुशल होता है। आमतौर पे ये शुद्ध नहीं होता, नाना प्रकार के अशुद्ध विचार आते हैं। तो इस अवस्था में विचार तो आते हैं, मगर इतने अशुद्ध नहीं होते, कुशल होते हैं। उससे मन को ज़्यादा परेशानी नहीं होती ऐसे विचारों से। और ये वितर्क विचार के साथ प्रथम ध्यान में क्या होता है? तो प्रथम ध्यान में होता है प्रीति और सुख। प्रीति क्या हुआ? भारत की प्राचीन भाषाओं में प्रीति उसे कहा जाता था, जो मानसिक आनंद होता है उसे कहा गया प्रीति। और जो शारीरिक सुख होता है उसे कहा गया। तो प्रथम ध्यान में ये 4 चीज़ों की अनुभूति निरंतर होती है: वितर्क, विचार, प्रीति, सुख। मन में भी सुख है, शरीर में भी सुख है। तो आगे बतलाते हैं, जब इस प्रकार से वे अपने चित्त को एकाग्रित करते रहते हैं, तो एक क्षण के बाद, मतलब एक समय के बाद ऐसा क्षण आता है जहाँ पे उन्हें ये जो वितर्क और विचार, चित्त का विचारों में विचरण करते रहना, बोझ महसूस होता है एक साधक को। वैसे ही बोधिसत्व को महसूस हुआ। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इस वितर्क को, विचार को पीछे छोड़ दूं और जो प्रीति है, सुख है, उसके सहारे में आगे बढ़ूं साधना में। तो प्रीति और सुख शरीर में, मन में एक अनोखी सुख और आनंद का जो अनुभव है, उसके साथ जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें स्पष्ट रूप से तब एकाग्रता का भी समझ आता है। तो ये हुआ द्वितीय ध्यान। और ये जब द्वितीय ध्यान कर रहे थे, एक क्षण आता है, एक समय आता है, उन्हें लगता है ये जो मन में जो सुख की अनुभूति हो रही है, प्रीति का जो अनुभव हो रहा है,
ये भी अब उन्हें बोझ महसूस होने लगता है। तो क्यों ना मैं इस प्रीति को पीछे छोड़ दूं। तो जब वो धीमे से इसको पीछे छोड़ देते हैं प्रीति को, तो अब वो सुख के सहारे आगे बढ़ते हैं। सुख के सहारे आगे बढ़ते हैं तो अब इन्हें दो और गुण स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। एक तो हुआ उपेक्षा और एक हुआ स्मृति संप्रज्ञान। स्मृति और संप्रज्ञान दो एक गुण है और उपेक्षा अलग गुण है। तो उपेक्षा क्या हुआ? आप लोगों ने बहुत बार ग्रंथों में देखा है, पढ़ा है, सुना है, लोगों के मुंह से बताया जाता है संयम बना के रखो, समता में रहो, अच्छे और बुरे के बीच में भी संयम रहो। अच्छा भी समय आए तो भी संयम रहो, बुरा भी समय आए तो भी संयम बना के रखो। तो ये जो संयम बना के रखना है, ये जो समता बना के रखना है, इसे ही उपेक्षा कहा गया। तो ये तृतीय ध्यान में उपेक्षा के साथ साथ और दो जो एक ही सिक्के के पहलों वाले गुण हैं, जैसे कि स्मृति और संप्रज्ञान, इसके बारे में भी हमने पहले जिक्र की थी। जैसे कि बोधिसत्व का जब जन्म होना होता है माता के द्वारा, तो उससे पहले जब वो देवलोक में होते हैं तो वहीं पे वो स्मृति और संप्रज्ञान के साथ रहते हैं। तो वही स्मृति संप्रज्ञान यहाँ पे भी उन्हें अभी स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है। तो ये तृतीय ध्यान में तीन गुण हो गए, एक सुख रहा, एक उपेक्षा रहा और स्मृति संप्रज्ञान। तो जब वो इस प्रकार से ध्यान कर रहे थे, तृतीय ध्यान में थे, चतुर्थ ध्यान के बारे में क्या बतलाते हैं? तो जो तीसरे ध्यान में सुख रह गया था मूलता, उपेक्षा, सति और संप्रज्ञान को हम नहीं गिनते हैं चतुर्थ में, मगर जो सुख रह गया था, किस प्रकार का सुख? शारीरिक सुख, मानसिक सुख, उसे भी अभी चतुर्थ ध्यान में छोड़ दिया जाता है पीछे। जब वे चीज़ छोड़ दी जाती है तो एक नए प्रकार की अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति जहाँ पे ना तो सुख अनुभव होता है और ना ही दुख, जिसको कहा गया असुख अदुख, एक प्रकार का न्यूट्रल फील करना। तो इस चतुर्थ ध्यान में जब वे निरंतर अभ्यास कर रहे थे तो उन्हें आभास होता है उपेक्षा द्वारा इनकी जो स्मृति थी, संप्रज्ञान था, उसकी परिशुद्धि हो जाती है। उपेक्षा, स्मृति, संप्रज्ञान वो तो पिछले तीसरे ध्यान में था ही था, मगर छूटा क्या? चौथे ध्यान में जो सुख बचा हुआ था तीसरे ध्यान में, वो चौथे ध्यान में आते आते वो भी पीछे छूट जाता है। तो चौथे ध्यान में सिर्फ रह क्या जाता है? एकाग्रता रह जाती है, उपेक्षा रह जाती है, सति, स्मृति, संप्रज्ञान रह जाता है। तो इस उपेक्षा द्वारा ही स्मृति और संप्रज्ञान की परिशुद्धि हो जाती है। तो आगे बतलाते हैं महासच्चक सूत्र में, बोधिसत्व कहते हैं इस प्रकार से जब मैं चतुर्थ समाधि में था, चतुर्थ ध्यान में था, ये चतुर्थ ध्यान से समझिए ऐसे शुरू होता है और ऐसे ऐसे आके पहुंच जाता है, एकदम शार्प हो जाता है चित्त। जब चित्त इतना शार्प हो जाए एकदम, तब वो कहते हैं तब मैंने अपने चित्त को, अपने मन को पुनर्जन्मों की ओर मोड़ा, मैंने स्वयं के पुनर्जन्म की ओर मोड़ा और मैंने अपने कहीं पुनर्जन्म देखे। यहाँ पे मैं 1 मिनट बात बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो पुनर्जन्म में नहीं विश्वास रखते, वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मगर कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने तो पुनर्जन्म के बारे में कभी कुछ बतलाया ही नहीं। तो मैं आप सभी से ये बात बतला दूं, कोई भी अगर पाली सूत्र पढ़ना शुरू करेगा तो उसको समझ आएगा
हर जगह पे पुनर्जन्म का जिक्र होता है, हर जगह पे नहीं, खास करके हर जगह पे समाधियों का जिक्र होता है। और जहाँ जहाँ पे समाधियों की बात आती है तो फिर बुद्ध इन 3 ज्ञानों का, जो आगे हम अभी चर्चा करेंगे, पुनर्जन्म, उसके बाद और 2 ज्ञान हैं, विद्याएं हैं, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, वो बार बार बतलाते हैं। तो अगर कोई मान ले कि पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म ही ना हो, अगर बुद्ध ने पुनर्जन्म ही नहीं सिखाया तो कैसे उन्हें बोधि प्राप्त हुई? तो इस चीज़ पे चिंतन करना ज़रूरी है। तो हम लौट के आते हैं हमारी बात पर। बोधिसत्व कहते हैं महासुचक सूत्र में, जब उनका मन इतना शार्प हो गया, इतना शार्प हो गया, तो वे अपने मन को पुनर्जन्म की ओर मोड़ते हैं। जब अपने मन को पुनर्जन्म की ओर मोड़ते हैं तो वे देख पाते हैं कि उनकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 1000, लाखों, करोड़ों पुराने जन्म देख लेते हैं। और जब पुनर्जन्म देखते हैं खुद के, तो फिर इस जो सिद्धि की जो जागृति हुई, इसे पाली में कहा गया पुब्बे निवासानुसति। अभी आगे क्या करते हैं बोधिसत्व? तो आगे वे अपने चित्त को दूसरों के पुनर्जन्म की ओर मोड़ते हैं। वे देखते हैं उसी प्रकार, सिर्फ वे नहीं, बाकी लोग भी बार बार अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में अपने कर्म के कारण जन्म ले रहे हैं, और वहाँ से मर के फिर और कहीं जन्म ले रहे हैं, और ये चक्र चलता रह रहा है निरंतर। तो इसके बाद इसको कहा गया दिव्य चक्षु ज्ञानम, मतलब दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, ज्ञान। तो बोधिसत्व महासचक सूत्र में आगे बतलाते हैं, तब उन्होंने अपने चित्त को, मन को आश्रमों के क्षय की ओर मोड़ा। तो आश्रमों के क्षय की ओर मोड़ा तो उन्होंने सबसे पहले 4 आर्य सत्यों का अनुभव किया। 4 आर्य सत्य संक्षेप में दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निरोध है, और उसके लिए मार्ग भी है। उसी प्रकार से वो देखते हैं आश्रव हैं, आश्रमों का समुदय है, आश्रव का निरोध होता है। जब वे इस प्रकार देख रहे थे, उनका चित्त सभी आश्रमों से विमुक्त हो गया। जैसे विमुक्त हुआ, बोधि प्राप्त हो गई, और जैसे ही बोधि प्राप्त हुई तो वे कहते हैं, तो जब बोधिसत्व बुद्ध बने तो उन्होंने सबसे पहली बात हमें ऐसे बतलाई, अनेक जाति संसारं संधावी संगनिबिसं गहकारकं गवे संतो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारकं दिठोसि पुनः गेहं न काहसि सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तणहानं खयमज्जगा। अर्थात इस काया रूपी घर को बनाने वाले की खोज में बिना रुके अनेक जन्मों तक भव संसरण करता रहा, किंतु बार बार दुखमय जन्म ही हाथ लगे। ए घर बनाने वाले, अब तू देख लिया गया है, अब तू नया घर नहीं बना सकता। तेरी सारी कड़ियां टूट गई हैं और घर का शिखर भी विशृंखलित हो गया है। चित्त पूरी तरह संस्कार रहित हो गया है और तृष्णाओं का क्षय प्राप्त हो गया है। नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।
भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरलता से ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे दर्शकों तक प्रेषित की। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों या कोई जिज्ञासाएं हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। आशा करती हूँ आप अपने प्रश्नों को और जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो